मित्रों, यदि आप श्री हनुमान जी के उपासक हैं, हनुमान जी की शक्ति पर आपको भरोसा है, हनुमान जी से आप प्रेम करते हैं, अब फिर भी उनकी कृपा का फल आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आज इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि आखिर क्यों आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त नहीं हो पा रही है और कैसे आप हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आप हनुमान चालीसा का पाठ रोज करते हैं, मगर उसका फल आपको नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं आपके पाठ करने में कोई कमी रह रही होगी, क्योंकि आज के युग में हनुमान चालीसा इतना प्रभावकारी है कि कई बार तो पाठ करते करते प्रभाव दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। आप चाहे एक ही पाठ कर रहे हो, अगर आप ठीक से एक पाठ भी कर लिया जाए तो आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाता है। आपको जानकारी के तौर पर बता दें कि हनुमान जी रुद्र यानी भगवान शिव के अवतार हैं, इसीलिए शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से श्री हनुमान चालीसा में के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां मिलेंगी जो शायद आपको पहले मालूम नहीं थी या किसी ने इससे पहले आपको बताई नहीं थी। आपको बता दें कि हनुमान जी जागृत देवता है। जागृत हम उनको कहते हैं जिसका प्रभाव समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हो, जो हमारी प्रेमपूर्ण अथवा कातर पुकार को सुनकर तुरंत हमारे पास आ जाएं और हमें हर संकट से निकाल ले, उसे हम जागृत देवता कहते हैं। मात्र 9 दिन, 27 दिन या 45 दिन की साधना से ही श्री हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी समस्याओं को सुलझाना शुरू कर देते हैं। कई बार तो पाठ करते करते ही आपकी समस्याओं को दूर करना शुरू कर देते हैं। हनुमान जी की ऊर्जा इतनी विराट है कि पल भर में बड़े से बड़े कार्य करने में सक्षम है। इसीलिए तो इन्हें अतुलित बलधाम कहा गया है। कहते हैं ना, रामदूत अतुलित बलधामा। जिस प्रकार हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के सारे काज संवारे, उसी प्रकार हनुमान जी अपने भक्तों के काज संवारने में पल भर की भी देर नहीं करते हैं। हनुमान जी की कृपा जिसको मिल जाए उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता है। उसे प्रभु श्री राम की कृपा अपने आप प्राप्त हो जाती है और वह भगवत धाम की प्राप्ति करता है। आइए अब जानते हैं हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करना है जिससे आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो सके। इसके लिए यदि आप हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ रोज नियम पूर्वक करना है। हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर पाठ करना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं बल्कि महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि एक दिन कर लिया, फिर 2 दिन बाद कर लिया, फिर 4 दिन बाद कर लिया, या जिस दिन कोई संकट आया, मुसीबत आई तो उस दिन पाठ कर लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। पाठ आपको रोजाना और निरंतर करना है। चाहे आप 9 दिन करें, चाहे 27 दिन करें या चाहे 45 दिन करें, मगर करना लगातार है। बीच में क्रम नहीं टूटना चाहिए। और हनुमान चालीसा का पाठ मगन होकर करना है, जल्दी जल्दी नहीं करना है। जल्दी जल्दी पाठ करने का कोई फल नहीं मिलता है। जो लोग जल्दी जल्दी पाठ करके समझते हैं कि उन्होंने पाठ कर लिया, उन्हें ही हनुमान जी की कृपा का कोई फल नहीं मिलता है। अगर आप जल्दी में हैं, कहीं जाना है या कोई और काम है, तो पहले उस काम को निपटा लें। बाद में जब फुर्सत हो, मन शांत हो, तब हनुमान चालीसा का पाठ करें। और पाठ इस तरह करें जैसे आप कोई गीत गुनगुनाते हैं ना, तो कोशिश करते हैं कि उस गीत को उसी धुन में गुनगुनाएं, तभी उस गीत का आनंद आपको मिल पाता है। इसी प्रकार हनुमान चालीसा को उसकी लय में गाएं। आप कहीं भी हनुमान चालीसा की लय और धुन को सुन लें और उसी लय और धुन में गाएं और पूरे भक्ति भाव से मगन होकर गाएं, तो आपको हनुमान चालीसा का उसी समय से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसे लोग हैं जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हनुमान जी वहाँ आकर उनका पाठ सुनते हैं और उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। इसीलिए पाठ जब भी करें, पूरी श्रद्धा तथा भक्ति भाव से करें। आप जितनी भी देर पाठ करें, उतनी देर पूरी तन्मयता से उस पाठ के भाव में डूब कर करें। उतनी देर तक किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं होनी चाहिए और न ही बीच में उठना चाहिए। पाठ करने के लिए शांत चित्त, शुद्ध मन से आसन पर बैठ जाएं। चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित कर लें।
चमेली का तेल हनुमान जी को बहुत प्रिय है। अगर चमेली का तेल न हो तो देसी घी का दीपक जला लें तथा श्री राम नाम का गुणगान करके पहले प्रभु श्री राम का आह्वान करें। जैसे श्री राम जय जय राम। पहले श्री राम प्रभु का आह्वान करें, क्योंकि जहाँ श्री राम नाम का गुणगान होता है वहाँ हनुमान जी उपस्थित रहते हैं। तो हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए श्री राम नाम का गुणगान सबसे सुगम मार्ग है। इसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करें। इससे आपके जीवन में जो चमत्कार होंगे वो आपने सोचे भी नहीं होंगे। श्री हनुमान जी को बेसन के लड्डू बहुत पसंद है, इसलिए उनके भोग में बेसन के लड्डू या बूंदी, और अगर ये दोनों चीज़ें उपलब्ध ना हो तो गुड़ में देसी घी लगाकर भोग दें, क्योंकि गुड़ और देसी घी सभी घरों में मिल जाता है। इससे हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। वैसे तो आप हनुमान चालीसा का पाठ रोज ही करें। यदि हनुमान जी की कृपा जल्द पानी है तो 27 दिन या 45 दिन का संकल्प लेकर पाठ शुरू करें और बगैर किसी विघ्न बाधा के पूरा करें। वैसे तो जब आप संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करेंगे तो स्वयं हनुमान जी आपके इस संकल्प को पूरा करने में सहायता करेंगे, मगर अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करें कि पाठ में किसी तरह की बाधा ना आने पाए। अब आपको बताते हैं कि अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ एकाग्रचित्त होकर हृदयपूर्वक करते हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे होंगे। उसका पहला फ़ायदा तो ये होता है कि हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। दूसरा फ़ायदा, हनुमान जी की शक्तियाँ उस स्थान पर रहती हैं जिस स्थान पर हनुमान चालीसा का रोज पाठ होता है। तीसरा, नकारात्मक शक्तियों का दमन होता है। जिस घर या स्थान पर हनुमान चालीसा का पाठ होता है उस स्थान पर यदि कोई नकारात्मक शक्ति है तो सबसे पहले उस शक्ति को पीड़ा पहुंचती है। हनुमान जी की ऊर्जा उस शक्ति को कमज़ोर करना शुरू कर देती है और लगातार उसे कमज़ोर करते करते प्रभावहीन करके नष्ट कर देती है। चौथा फ़ायदा ये होता है कि आपके अंदर भक्ति भाव का उदय होता है। आपको श्री राम कथा तथा हनुमान चर्चा में रुचि उत्पन्न होने लगती है। भगवत चर्चा में आपका मन रमने लगता है, जो कि सबसे बड़ा फायदा होता है। पांचवा फायदा होता है कि ग्रह और नक्षत्रों की दशा जो आपकी ठीक नहीं चल रही होती है वो अशुभ से शुभ फल देना शुरू कर देती है, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी घटित होता है वह ग्रह नक्षत्रों के कारण होता है। ग्रह नक्षत्र जो अशुभ फल दे रहे होते हैं हनुमान जी की कृपा से शुभ फल देने लगते हैं। छठवां फायदा ये होता है कि आपके पितर प्रसन्न होते हैं। श्री हनुमान जी आपके पितरों के बंधन खोल देते हैं, पितरों को शक्तिशाली बनाते हैं और पितरों के द्वारा आपकी सहायता करवाते हैं। सातवां फायदा ये होता है कि आपका आत्मबल बढ़ता है, आपके अंदर तेज बढ़ता है, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके अंदर प्रवेश नहीं कर पाती, क्योंकि हनुमान जी की ऊर्जा शक्ति आपकी रक्षा कर रही होती है। इसलिए कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती, न तो आपके शरीर में और न ही आपके घर में। आठवां फायदा ये होता है कि यदि आपके मन में निराशा है तो हनुमान चालीसा आपके मन में आशा की किरण उत्पन्न करता है। आशा की किरण एक ऐसी किरण है जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलती है। हनुमान चालीसा के तेज के कारण आपके अंदर जो निराशा है वो पल भर में खत्म हो जाती है। नौवां फायदा ये होता है कि जहाँ आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा होता है वहाँ आपको रास्ता दिखाई देना शुरू हो जाता है और उस सुमार्ग पर चलने की प्रेरणा आपके अंदर उत्पन्न होने लगती है। 10वां फायदा ये होता है कि आपकी आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे पैसों की दिक्कत है या आपके ऊपर कर्जा चढ़ रहा है, नौकरी व्यापार में बाधा आ रही है, तो ये सभी समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं और खुशहाली आनी शुरू हो जाती है। 11वां फायदा ये होता है कि हनुमान जी के दर्शन आपको हो सकते हैं। हनुमान जी अपने भक्तों पर कृपा करते हैं तथा हर रोग का निवारण करते हैं। हनुमान जी बड़े दयालु हैं, अपने भक्तों को किसी न किसी रूप में दर्शन जरूर देते हैं, बस आपके अंदर उन्हें पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। इस प्रकार हनुमान जी की कृपा के बहुत सारे फायदे हैं। आज इस वीडियो में हनुमान जी की कृपा के 11 लाभ आपको बताए। अगले किसी वीडियो में इनके और गुणों की चर्चा करेंगे। तो श्री हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ जरूर कीजिए, तामसिक चीज़ों से परहेज कीजिए, ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को सुदृढ़ मजबूत कीजिए। मैं कामना करता हूँ कि हनुमान जी आपकी तमाम इच्छाओं कामनाओं को पूर्ण करें, आप पर प्रसन्न होकर दर्शन दें,
इसके साथ हम मिलेंगे एक नई वीडियो में नई हनुमान चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री हनुमान।